हेलो दोस्त, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालें बस 2 सेकंड में। जी हाँ, इसके लिए आपको करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि घनमूल निकालने के लिए दी गई संख्या को गुणनखंड करने पर 3 अंकों की जोड़ा लगाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही उसका घनमूल होता है। तो चलिए आइए देखिए 2 सेकंड में इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जैसे हम लोग ले लेते हैं 1331। अब इसका घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब होता है दी गई संख्या को गुणनखंड करने पर 3 अंकों का जोड़ा लगाने पर। तो ऐसे इसको गुणनखंड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। घनमूल का मतलब 3 अंकों की जोड़ा लगाना है। तो बिना गुणनखंड किए हुए आप 2 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इधर से 3 अंक छोड़ देना है। 3 अंक छोड़ने के बाद देखेंगे जो संख्या बच जाएगा इसका अड़ोस पड़ोस अगल बगल में जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। तो बचा यहाँ एक, तो एक का पड़ोसी कौन है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है, तो एक का पड़ोसी एक के है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। तो इसके नीचे लिख देंगे एक। और दूसरा नियम क्या है इसमें देखेंगे कि किसको 3 बार गुना करने पर अंतिम वाली संख्या एक आवे। तो देखिए एक को 3 बार गुना करते हैं तो क्या मिलता है, एक। तो इस यहाँ पे दे देंगे एक। ये आपका हो गया 1331 का घनमूल समाप्त। जी हाँ, अब जैसे ले लेते हैं 1728। अब इसका घनमूल निकालना है तो कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले इधर से 3 अंक छोड़ देना होगा। छोड़ दिया, अब बच रहा एक। एक के बारे में सोचेंगे, इसका अड़ोस पड़ोस में देखेंगे कि किसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। तो एक का पड़ोसी है एक के जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक। अब देखेंगे कि किस संख्या को 3 बार गुना करने पर अंतिम में 8 आवे। देखिए आप 2 को 3 बार गुना करिएगा तो क्या आ रहा है अंतिम में 8। यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 1728 का घनमूल कितना मिलेगा आपको, तो 12 मिलेगा। और आप देख सकते हैं जैसे हम लोग ले लेते हैं 3375 का घनमूल। बस कुछ नहीं करना है, घनमूल का मतलब 3 अंक के जोड़ा, तो इधर से 3 अंक छोड़ देना है। बचा कितना, एक, सॉरी 3। तो 3 देखना है कि इसके पड़ोसी में कौन है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। तो 3 का पड़ोसी है कौन, एक। एक है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक। अब देखेंगे किस संख्या को 3 बार गुना करने पर अंतिम में 5 आवे। तो देखिए आप 5 को 3 बार गुना करेगा तो अंतिम में क्या आ रहा है, 5। तो यहाँ पे लिख देना है 5। बस हो गया आपका, यानी कि 3375 का घनमूल कितना हो जाएगा, 15। जी हाँ, आसानी से आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो। अब देख लीजिए आसानी से, और हम ले लेते हैं संख्या 15625। अब देखिए इसका घनमूल निकालना है तो 3 अंकों को यहाँ पे 3 अंक का जोड़ा लगा देंगे। 3 अंक उधर से छोड़ देंगे, बचा कितना, 15। अब देखिए 15 का पड़ोसी कौन है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकला। ज्यादा नहीं देखना, कम होना चाहिए, यहाँ पड़ी वाला से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो देखेंगे 15 का पड़ोसी आपका कौन है, तो देख रहे हैं कि 15 का पड़ोसी 8 है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। तो 15 का पड़ोसी 8 है तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2। आप देखेंगे कि किसको 3 बार गुना करने पर 5 आता है। तो 5 किसको 3 बार गुना करने पर आता है, तो किसको, 5 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि 15625 का घनमूल कितना आपको हो जाएगा, 25। जी हाँ, आसानी से आप निकाल सकते हो। और हम संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 10300301। अब इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल में 3 अंक पीछे से छोड़ देना, पीछे से 3 अंक छोड़ दिया, बचा कितना, 1030। अब इसके बारे में सोचेंगे इसके नजदीक में कौन ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। तो इसके नजदीक में आप देख सकते हैं कितना है, 1000। कितना है, 1000। 1000 का घनमूल कितना होता है, 10। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब देखेंगे कि किसको 3 बार गुना करने पर अंतिम में 1 आता है, अंत लास्ट में। तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आता है, तो आपका हो जाएगा, यानी कि 10303001 का घनमूल 101। जी हाँ, आप आसानी से 2 सेकंड में निकाल सकते हो। और आप देख सकते हो जैसे हम लोग ले लेते हैं 941192। अब देखिए इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल का मतलब 3 अंकों का पहले पीछे से छोड़ दीजिए। 3 अंक छोड़ दिया, अब बचा कितना, 941। कितना बच गया बाबू, 941। अब 941 का पड़ोसी देखिए जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। तो 941 का पड़ोसी 1000 है, लेकिन बड़ा नहीं लेना है, हमेशा छोटा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 729। तो 729 का घनमूल कितना होता है, 9। यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब देखिए किसे 3 बार गुना करने पर लास्ट में 2 आता है। तो देखिए यहाँ पे 8 को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो लास्ट में कितना आता है, 2। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 92। जी हाँ, सॉरी 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 को 3 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यानी कि 941192 का घनमूल कितना हो जाएगा, 98। जी हाँ, आप आसानी से निकाल सकते हो। और आप देख सकते हो जैसे 103823 103823
अब इसका घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए, तो घनमूल निकालने के लिए 3 अंक पीछे से छोड़ देंगे, कितना 3 अंक बचा, कितना 103। अब 103 का पड़ोसी देखिए जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता है, तो पड़ोसी इसका कौन हो जाएगा, देखिए आप 125 तो ज्यादा हो जाएगा, फिर ये है पड़ोसी 25 और फिर एक 64 है, तो बड़ा वाला नहीं लेना, छोटा वाला लेना है, तो किसको लेंगे 64। तो 64 का घनमूल कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए किसको 3 बार गुना करने पर अंतिम में 3 आवे, तो 3 देखिए किसको 3 बार गुना करेंगे, 7 7 7, यानी कि 7 को गुना करेंगे तो 343 होता है, जो अंतिम में कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे किसको गुना करें तो 7 को, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। जी हाँ, 103823 का घनमूल आपका हो जाएगा 47। जी, आप आसानी से 2 सेकंड में किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।